हेलो दोस्तों, आजबट पाठशाला यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और मैं हूं प्रदीप झा। जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी हम आज परसेंटेज करने वाले हैं। और परसेंटेज जो लेखपाल का जो मुख्य परीक्षा 24 जुलाई को होने वाली है, तो सिर्फ उसको ध्यान में रखते हुए परसेंटेज करेंगे। उसमें जो क्वेश्चन जो आया हुआ है जो पिछले वर्षों में, उसको सॉल्व करेंगे। और ऐसे फिर उसको समझेंगे परसेंटेज को, कि परसेंटेज से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आए तो आप लोग उसको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, परसेंटेज का पहले कुछ बेसिक समझ लें कि परसेंटेज का जो सबसे पहले मतलब क्या होता है। मतलब होता है इसका आउट ऑफ 100। ठीक है, आउट ऑफ 100 जो होता है, मतलब जो ही परसेंट बोला जाए तो आपके दिमाग में ये चीज़ आ जानी चाहिए कि आउट ऑफ 100 यानी 100 में से कितना। कुछ भी हो, परसेंटेज का मतलब ही होता है आउट ऑफ 100 में से कितना। ठीक है, इसको आप ऐसे समझिए। अगर जैसे कि मान लीजिए किसी एग्जाम में टोटल मार्क्स है ना, 500 मार्क्स का पेपर हुआ, 500 मार्क्स का पेपर हुआ। हमें अगर मान लीजिए 360 मार्क्स आया है ना, या 350 मार्क्स आया, 350 मार्क्स आया एग्जाम में, ये ऑब्टेन्ड मार्क्स हो गया। और ये हो गया हमारा टोटल मार्क्स, यानी फुल, ये पूर्णांक हो गया। ये हमें जो प्राप्त हुआ वो मार्क्स पता किया हमने। ये है जो हमें आया, किसी ने एग्जामिनी को जो इतना मार्क्स उसने ऑब्टेंड किया एग्जामिनेशन में। तो हमें पूछा जाता है कि ये बताइए कि ये कितना परसेंट मार्क्स आया। जो ही परसेंट का मतलब ये होता है कि 500 में से इसको तो 350 आया, बट 100 में से कितना आया, आउट ऑफ 100 में कितना आया। इसको 100 में कन्वर्ट करके जो नंबर होगा वही इसका परसेंटेज होगा। तो इसको करने के लिए क्या करते हैं, जो मार्क्स ऑब्टेंड किया उसको ऊपर लिखेंगे, ऑब्टेंड मार्क्स ऊपर, नीचे फुल मार्क्स इंटू 100 करेंगे। तो अब जो आंसर होगा वो परसेंटेज में आ जाएगा। जैसे ये देखिए, ये हो गया 5 7 जा 35, ये 0। इट मीन्स हो गया कि 70% मार्क्स जो आया उसको, उस एग्जामिनी को, उस छात्र को आया। तो जब परसेंटेज, जब कुछ भी हो तो अगर परसेंटेज में पूछ रहा हो, इट मीन्स होता है आउट ऑफ 100। ये हुआ कि जब हमें भिन्न होगा, जो कोई फ्रैक्शन होगा, जब उसको परसेंटेज में उसको कन्वर्ट करना हो तो इंटू 100 करेंगे, जैसे देखिए यहाँ पे ये 350 मार्क्स उसने ऑब्टेंड किया था, ये टोटल मार्क्स था। तो ऑब्टेंड मार्क्स ऊपर लिखेंगे, टोटल मार्क्स नीचे लिखेंगे, इंटू 100 करेंगे, तब जो रिजल्ट आएगा वही परसेंटेज में होगा। मतलब 350 जो है 500 का कितना परसेंट है, कि इसका मतलब इसको ये भी हुआ कि 500 में 350 मार्क्स आया तो 100 में कितना, तो 500 में 350 तो 100 में 70, यही उसका परसेंटेज हो गया। अब देखिए कोई फ्रैक्शन हो, ये 2/5 है ना, 2/5 है। अगर फिर इसको हमको परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो सेम प्रोसेस है। कोई फ्रैक्शन गिवन हो, यानी कोई भिन्न गिवन हो, हमें इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो सिंपली इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 20, ये 40% हो गया, ये हो गया हमारा 40%। उसी तरह अगर परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो, जैसे कि मान लीजिए 30% है, इसको हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो 30 डिवाइड बाय 100, मतलब परसेंटेज के बदले परसेंटेज को हटा देंगे, इसके नीचे 100 लगा देंगे, 100 कर देंगे। परसेंटेज मीन मतलब ही होता है आउट ऑफ 100। 30% मीन्स 30 100 में से, 30 आउट ऑफ 100, ये हो गया 30 आउट ऑफ 100। ठीक है, तो जब फ्रैक्शन को हमें कन्वर्ट करना हो परसेंटेज में तो इंटू 100 कर देंगे, और जब परसेंटेज को कन्वर्ट करना हो फ्रैक्शन में तो क्या करेंगे, डिवाइड बाय 100 कर देंगे। और ये मैंने समझाया कि कैसे इसको यूज़ करना है परसेंटेज को। तो परसेंटेज का मतलब भी समझना है आपको, आउट ऑफ 100। ठीक है, ये थोड़ा सा बेसिक था। और उसके बाद अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सीधा, फिर देखेंगे कितना आसानी से सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ है 2015 में जो ये एग्जाम हुआ था लेखपाल का, उस पर ये क्वेश्चन आया हुआ है ना। ये राजस्व लेखपाल का, जो मैं राजस्व लेखपाल के वाले एग्जाम ये क्वेश्चन आया हुआ है, सारे क्वेश्चन उसी के हैं। ठीक है, देखिए यदि एक बार कार का मूल्य, यदि एक कार का मूल्य मान लीजिए 1 लाख रुपया है ना, ये 1 लाख है, और उसमें 10% की दर से प्रतिवर्ष मूल्य ह्रास होता है, मतलब ह्रास होता है, मतलब क्या, डिप्रिसिएशन होता है, मूल्य कम हो जाता है। तो 5 वर्ष के पश्चात कार का मूल्य
क्या होगा, ये हमें निकालना है। किसी कार का कीमत मान लीजिए अभी 1 लाख है, लेकिन समय के साथ क्या होता है, प्राइसेस कम होता जाता है। ये है कि प्रत्येक ईयर जो है उसमें 10% प्राइसेस की 10% कमी आती है उसके प्राइस में। तो 5 वर्ष के पश्चात जो है कार की कीमत क्या होगी, ये हमें पता करना है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को बहुत कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल होता है। ये जो प्राइस है अभी है ना 1 लाख हो गया, 10,000 1 लाख हो गया है ना। इनटू क्या करना है, इसमें जितना बार प्राइस है डिप्रिसिएशन हो रहा है, तो देखिए 100 माइनस 10 90, सॉरी 100 माइनस 10 ये 90 ऊपर ये 100 it to the power 5 ये हो जाएगा। मतलब हो गया ये हमारा 1 2 3 4 5 इंटू 90 अपॉन 100 का पावर 5 हो गया। तो ये हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 इंटू मतलब 90 अपॉन 100, 90 अपॉन 100, 90 अपॉन 100 3 बार हो गया, फिर 90 अपॉन 100 4 बार, एक बार और 90 अपॉन 100। क्योंकि बस कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करना। देखिए ये 6 जीरो है, 5 जीरो यहाँ से कैंसिल होएगा, 2 4 6 हो गया, तो 5 जीरो यहाँ से, 1 जीरो इसका हो गया, 3 जीरो और होगा, ये हो गया 2 जीरो और 4 जीरो, इधर 1 2 3 4 जीरो और कैंसिल हो जाएगा, 1 2 3 4 है ना। तो सिंपल ये जो होगा हमारा ये 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 ये जो होगा वही हमारा प्राइस हो जाएगा अभी का, वर्तमान का। ये अगर मल्टीप्लाई करेंगे ये आता है 59,049 है ना। ये टोटल जो प्राइस होगा ये 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2 जीरो हो गया, इसमें 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2 4 6 8 10 ठीक है। ये आंसर हो गया इसका 59,049 रुपीज़ जो होगा आफ्टर 5 ईयर इसका प्राइस होगा। तो कुछ नहीं करना है, ऊपर में जब पहले, अब इसको कंसेप्ट समझिए कि जब कोई वैल्यू हमें दिया हुआ हो, कोई वैल्यू हमें दिया हुआ हो और उसका अगर घट रहा हो वैल्यू बाद में या बढ़ रहा हो, अगर परसेंटेज में वैल्यू बढ़ रहा हो, इंक्रीज हो रहा हो या डिक्रीज हो रहा हो, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा था तो जो वैल्यू है, ठीक है, जो वैल्यू है उसको यहाँ लिखेंगे, मान लो एक्स किसी चीज़ का वैल्यू है, एवरी ईयर कुछ ना कुछ चेंजेज हो रहा है। जैसे मान लीजिए हम लेते हैं कि एक्स किसी चीज़ का प्राइस है मान लीजिए, और पहले साल में उसमें 10% का इंक्रीमेंट हुआ, दूसरे साल में 20% का इंक्रीमेंट हुआ और थर्ड ईयर में 30% का इंक्रीमेंट हुआ, तो अभी उसका प्राइस क्या होगा। तो देखिए इसमें करना क्या है, 3 साल का है तो ऊपर में क्या करेंगे, जो बढ़ेगा 100 + 20 और नीचे में 100 आएगा, बस नीचे में 100। दूसरे साल में 30% का इंक्रीज हुआ तो 130 अपॉन 100, और इसमें मान तीसरे साल में मान लीजिए 10% का इंक्रीमेंट हुआ 110 अपॉन 100। तो ये जो सोल्यूशन होगा वही 3 साल के बाद उस चीज़ का वैल्यू होगा। ये कुछ आपका गिवन होगा रुपीज़ में। पहले साल में अगर वैल्यू 20% बढ़ रहा है प्राइस, दूसरे साल में 30% बढ़ रहा है और चौथे साल में 10, तीसरे साल में 10% बढ़ रहा है, तो 3 साल के बाद अभी किसी चीज़ का वैल्यू अगर एक्स है, 3 साल के बाद उसका वैल्यू क्या होगा, उसका प्राइस क्या होगा मान लीजिए। तो करना है क्या, जब पीछे का दिया हुआ हो आगे निकालना हो तो उतना 3 साल का है तो 3 फ्रैक्शन आएगा, ये ध्यान देना आपको, 3 फ्रैक्शन होगा। सबके नीचे में 100 लेना है, सबके नीचे में 100 लेना है, और ऊपर में अगर बढ़ रहा हो तो 100 में प्लस करना है, अगर घट रहा हो तो 100 में माइनस करना है। जैसे यहाँ पे क्या किया हमने, यहाँ पे सभी साल में घट रहा था तो 100 में उतना माइनस किया, और चूंकि ये सेम था सभी ईयर में 10% की ही कमी हो रही थी, यहाँ पे अलग अलग था इसलिए अलग अलग करना पड़ा। यहाँ पे भी अलग अलग भी कर सकते हैं, 90 अपॉन 100, 90 अपॉन 100, फाइनली ये वाला आ जाएगा है ना। पहले साल में 10% के बाद 90 अपॉन 100, दूसरे में 90 अपॉन 100, 90 अपॉन 100, जितना टर्म होगा, जितना साल का होगा, जो अगर पीछे का दिया हुआ हो और आगे का पता करना हो तो जो ये वैल्यू उसको यहाँ लिखेंगे, ठीक है। नीचे सब में 100 आएगा, नीचे सभी में 100 आएगा, जितना फ्रैक्शन हो उतना नीचे 100 आएगा। और ऊपर क्या करना है, जो हर है, जो अंश है उसमें अगर बढ़ रहा हो तो प्लस करेंगे, 20 बढ़ रहा है तो 100 + 20, यहाँ पे 10 घट रहा था तो 100 -
10 किया हमने, तो ये याद रखना है आपको। नीचे हर में क्या करना है, 100 डालना है, और अंश में घट रहा हो तो 100 प्लस करेंगे, अगर अगर घट रहा हो तो माइनस करेंगे उतना, अगर बढ़ रहा हो तो उतना प्लस करेंगे। ये आपको समझ में चीज़ें आ गई होगी, और इसका कैसे सॉल्व करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसका दूसरा एक कंसेप्ट समझ लीजिए पहले, उससे पहले जो अगले क्वेश्चन पे जाएं, एक और चीज़ आप समझ लीजिए। ये तो था कि पहले का दिया हुआ है, आगे का पता करना है तो हमें ऐसे करना है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी चीज़ का प्राइस मान लीजिए अभी है आपका 500 रुपीज़, अभी है ना, अभी अगर प्राइस है 500 रुपीज़, हमें पीछे जाना है, बैक ईयर में जाना। ये था कि अभी और आगे जाना था तो नीचे 100 आ रहा था, ऊपर बढ़ने और घटने के अकॉर्डिंग प्लस या माइनस हम करते थे। अब देखिए अभी का प्राइस अगर 500 है और 3 साल पहले का प्राइस हमें निकालना है, और दिया हुआ क्वेश्चन में जो पहले जो था, पहले जो 3 साल पहले प्राइस था उसका पहले ही साल में उसका 10% बढ़ा, दूसरे साल में 20 बढ़ा, और तीसरे साल में फिर 10 बढ़ा। ठीक है, तब उसका ये अब प्राइस है, ये समझ रहे हैं, ये प्राइस अब का है, जबकि 3 बार इसमें इंक्रीमेंट हो चुका है। तो 3 साल पहले इसका प्राइस क्या था, मतलब आगे से अगर हमें पीछे जाना हो उस केस में याद रखिए 500 यहाँ आएगा, इंटू क्या करना है, 3 साल का है तो 3 फ्रैक्शन आएगा, उसमें क्या करना है, ऊपर में तीनों बार 100 होगा, ऊपर में तीनों बार 100 होगा। ठीक है, ये जैसे अभी क्या हमने जब पीछे से आगे जाना है तो नीचे में 100 करते थे। ठीक है, ऊपर में क्या करते थे हम कि चेंज करते थे, अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है परसेंटेज में तो उसको ऐड कर देते थे, अगर डिक्रीज हो रहा है तो माइनस कर देते थे। और यहाँ पे क्या है, चूँकि पीछे जाना है तो उस केस में ऊपर 100 हो जाएगा, और नीचे जैसे पहला साल में मान लीजिए 20% इंक्रीज हुआ था प्राइस, तो ये 100 प्लस 20 हो जाएगा। दूसरे साल में 10% इंक्रीज हुआ था कि 110 हो जाएगा। अगर तीसरे साल में मान लीजिए कुछ डिक्रीज हुआ था प्राइस, अगर जैसे तीसरे साल में मानते हैं 10% का डिक्रीज हुआ था, डिक्रीज मतलब माइनस हुआ था, तो ये हो जाएगा 90। क्यों, तीसरे साल में 100 में से 10 लेस करेंगे क्योंकि 10 माइनस हुआ था। पहले साल में 20% इंक्रीज किया था, ये हो गया 100 प्लस 20। दूसरे साल में 10% इंक्रीज किया था तो 100 प्लस 10 हो गया। तीसरे साल में आकर क्या हुआ कि 10% डिक्रीज किया, तो इसमें डिक्रीज मतलब माइनस, तो इसमें 100 माइनस 10 हो गया। अब जो इसको सॉल्व करेंगे है ना, तो यहाँ से ये निकल जाएगा क्या कि 3 साल पहले उसका प्राइस क्या था वो आएगा, इससे कम आएगा वैल्यू, वो प्राइस था 3 साल पहले का प्राइस निकल जाएगा। ये कंसेप्ट मैंने आपको इसलिए बताया कि जब ऊपर में कैसे करते हैं और नीचे में कैसे करते हैं। जो ऊपर में तब चेंजेस करते हैं जब पीछे का दिया वो आगे जा रहे हैं हम, उस केस में ऊपर में चेंज करते हैं, नीचे कांस्टेंट रहता है 100। अगर आगे का दिया हुआ हो और पीछे हमें जाना है तो क्या कहते हैं, उस केस में ऊपर कांस्टेंट रहेगा 100, और नीचे में अगर प्लस हो तो प्लस करना है, माइनस हो तो माइनस करना है, और फिर जो सॉल्व होकर जो आएगा वो आपको निकल जाएगा। वो एक्चुअली आगे सम करेंगे ना तो इसका यूज होगा, इसलिए इसको अभी आपको मैंने समझाया। ठीक है, अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं, दूसरा क्वेश्चन है इसमें। देखिए यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:6 हो, यानी ये कॉस्ट प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस है, उसका जो रेशियो है 5:6 है, तो लाभ का मतलब कितना लाभ हुआ, कितना % लाभ हुआ। अब देखिए अगर मान लीजिए आप इसको ऐसे समझिए, किसी चीज़ का ये जो है 5:6 है, तो अगर 5 रुपया क्रय मूल्य हो और 6 रुपया विक्रय मूल्य हो, बस उसको ऐसे लेना है, 5 रुपया क्रय मूल्य हो 6 रुपया विक्रय मूल्य हो, तो लाभ कितना होगा। तो लाभ क्या होगा, पहले तो डिफरेंस निकालते हैं, लाभ यहाँ पे कितना हुआ, 6 माइनस 5 करेंगे, लाभ तो वही नहीं हुआ। अगर किसी चीज़ को हम 5 रुपया में खरीदा हमने और 6 रुपया में सेल किया तो लाभ कितना हुआ, 1 रुपया हुआ। तो जो लाभ हुआ उसको ऊपर 1, जितना लाभ हुआ उसको ऊपर, नीचे जो क्रय मूल्य है जिसके रिस्पेक्ट में हमको प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है वो किस प्राइस पे होता है, जिस प्राइस पे हम जो खरीदे होते हैं सामान, जिस प्राइस पे कोई सामान हम खरीदे होते हैं उसी प्राइस पे हमें प्रॉफिट या लॉस होता है। तो यहाँ पे ये क्रय मूल्य है, जिस प्राइस पे हमने खरीदा है, तो 5 है, तो क्रय मूल्य नीचे इंटू 100 सिंपल है ना, तो 520 100 मतलब हमें
20% का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। ठीक है, 20% का हमें प्रॉफिट हुआ। ये विक्रय मूल्य है, ये क्रय मूल्य है, तो लाभ क्या होगा? विक्रय मूल्य घटे क्रय मूल्य। लाभ हो गया विक्रय मूल्य घटे क्रय मूल्य, तो लाभ हो गया हमें 1 रुपया। ठीक है, अब लाभ हो या हानि हो, प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो हम हमेशा क्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में होता है। जिस पैसे पे कुछ हम खरीदे होते हैं उसी के रिस्पेक्ट में प्रॉफिट या लॉस होता है। तो जो क्रय मूल्य वो है उसको नीचे लिखेंगे, इंटू 100 कर देंगे, तो हमें परसेंटेज प्रॉफिट निकल जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये बस वो कितना आसान था, एक लाइन में आपको सॉल्व हो गया कि विक्रय मूल्य दिया हुआ है, क्रय मूल्य दिया हुआ है, पहले हमें लाभ निकाल लेना है, और लाभ जब निकल जाएगा तो परसेंटेज प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100। ठीक है, ये होता है, मतलब प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला होता है, ये आपने पढ़ा होगा। प्रतिशत लाभ इक्वल बराबर होता है लाभ बट्टा क्रय मूल्य, यानी इसको सीपी बोलते हैं हम लोग, जिस प्राइस पे कोई चीज़ हम खरीदते हैं, कॉस्ट प्राइस। ये हो गया क्रय मूल्य इंटू 100, ये होता है हमारा परसेंटेज लाभ का फॉर्मूला। यही पे अगर हानि होगा तो यहाँ पे बस हानि आ जाएगा, ये है यहाँ परसेंटेज हानि आ जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा? ये लाभ के बदले हानि आ जाएगा। सॉरी, यहाँ तो लाभ ही रहने देते हैं, ये लाभ था, यहाँ पे क्या हो जाएगा? लाभ के बदले हानि हो जाएगा। यानी जब हानि होगा, कोई हानि कब होगा? कोई चीज़ अगर हम अधिक में जो खरीदा है हमने, उससे अगर हम कम में बेचेंगे तो उस केस में हमें हानि होगा। तो जब जितना हानि होगा उसमें इस केस में क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को माइनस कर लेंगे, तो वो हमें हानि निकल जाएगा। और उस केस में हानि परसेंट निकालना हो, लॉस परसेंट निकालना हो, तो हानि बट्टे यहाँ पे सीपी होगा, कॉस्ट प्राइस इंटू 100 होगा। तो ये हम आई थिंक अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे विक्रय मूल्य क्रय मूल्य दिया हुआ है, तो हमें लाभ निकालना था, लाभ परसेंटेज निकालना था, हमने उसको निकाल लिया। अब अगला सम देखिए, एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का, है ना, देखिए एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 15% भाग रसोई घर में के खर्च, मतलब 15% खाने पे खर्च करता है ना, किचन में जो खाना बनता है ना, तो उसमें 15% वो अपने खाने पे खर्च करता है। 20% जो है वो बच्चों की शिक्षा पर, जैसे बच्चे के एजुकेशन पर जो सैलरी है उसका 20% तो बच्चे के एजुकेशन पे खर्च करता है। 8% जो है, 8% है वो खर्च करता है किसका? इस पे परिवार की बीमा राशि के भुगतान पर। इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखा होगा, तो इंश्योरेंस पॉलिसी के जो पेमेंट होता है मंथली, उस पर वो अपने सैलरी का 8% खर्च करता है। ठीक है, और बाकी 17% जो है वो घर के मिसलेनियस एक्सपेंसेस करता है। और भी बहुत सारे खर्च होते हैं घर में, तो 17% अपने सैलरी का, जो मंथली सैलरी है उसका 17% वो मिसलेनियस चीज़ों पे खर्च करता है। तो ये सब खर्च के बाद जब उसका 6000 रुपया उसके पास सेविंग हो जाता है, मतलब उसके पास ये सब खर्च कर लेता है, उसके बाद इतना पैसा उसके पास बच जाता है। समझ में आई बात है? 15% खर्च करता है खाने पे, 20% खर्च करता है बच्चे के एजुकेशन पे, 8% खर्च करता है वो आपका बीमा पॉलिसी के पेमेंट पे, है ना, और 7% जो मिसलेनियस खर्चा होता है अलग से और उस पर खर्च करता है। ये सब खर्च करने के बाद उसका 6000 रुपीज़ बच जाता है, सेविंग हो जाता है। तो हमें ये पता करना है तो मंथली सैलरी उसका क्या था। ठीक है, अब देखिए खर्च में, देखिए खर्च क्या हो जाएगा, सिंपल, बहुत आसान है। खर्च क्या होगा? टोटल खर्च उसको ऐड कर लेगा, जो परसेंटेज का खर्च है। देखिए 15 है प्लस 20 है ना, प्लस 15 प्लस 20 प्लस 8 प्लस 17, ये टोटल खर्च है ना, टोटल खर्च है। ये कितना हो गया? 17 8 25 25 20 45 45 और 15 60, यानी 60% वो क्या करता है, टोटल जितना सैलरी है उसका खर्च कर देता है। और टोटल सैलरी कुछ भी हो वो 100% होगा, जो भी सैलरी होता है उसको मानते हैं 100%। समझ में आई? ये हो गया 100%, जो टोटल अमाउंट उसको परसेंट में काउंट, टोटल मतलब 100%, वो हो गया 100%। तो उसमें से कि 60% वो खर्च हो जाता है, उसके बाद बचता है 6000। इसका मतलब क्या हो, उसके पास कितना बच जाता है, उसका सेविंग क्या है, 100 माइनस 60, मतलब 40% उसके पास बच जाता है। समझ में आया? 60% तो सबको ऐड 15 प्लस 20 प्लस 8 प्लस 17 किया हमने, ये 60% हो गया। तो 60% उसका खर्च हो गया, इसका मतलब बचा कितना, 40%, क्योंकि टोटल तो 100% होता है, तो टोटल 100% है, 60% उसने खर्च कर लिया, तो बचा कितना, 40%। यही 40% जो है वो इक्वल होगा 6000 के। तो देखिए
40% हो गया इक्वल टू कितना होगा 6000 के। तो 1% किसके इक्वल होगा 6000 इंटू अपॉन 40 हो जाएगा। तो इसका मतलब 100% क्या हो जाएगा 100% मतलब हो जाएगा फिर 6000 अपॉन 40 इंटू 100। ये तो कैंसिल हो गया, ये 2 2 जा 4 और ये हो गया 3 जा 3000, फिर हो जाएगा 1500। ठीक है, अब 1500 ये हो गया इंटू 10 किया तो हो गया 15000। इट मीन्स 15000 जो है उसका सैलरी हो गया। जो उसका सैलरी था, मंथली सैलरी था, वो कितना है 15000। कैसे निकाला हमने, जितना एक्सपेंसेस था, जितने खर्चे थे सभी को ऐड कर दिया तो वो आया हमारा 60%, है ना। टोटल क्या होता है, टोटल होता है 40%, टोटल होता है टोटल होता है 100%। तो इट मीन्स उसका सेविंग कितना होगा 100 टोटल, 60 एक खर्च, तो 100 माइनस 60 दैट इज 40%। यही दे रखा है, तो यही तो 6000 जो उसका सेविंग है, ये क्वेश्चन दे रखा है। इसका मतलब जो 40% जो होगा वो इक्वल टू हो जाएगा 6000, है ना। तो इधर परसेंटेज में से उसका सेविंग है 40% और अमाउंट में सेविंग है 6000। ये दोनों इक्वल हो जाएगा ना, ये दोनों इक्वल हो गया। तो उससे फिर क्या किया हमने, टोटल सैलरी उसका 100% है तो 100% निकाल लिया, तो ये हो गया 15000। 15000 उसका आपको टोटल ग्रॉस सैलरी हो गया। समझ में आ गया। इसको थोड़ा सा मैं एक दूसरे तरीके से ही बता देता हूँ, आपको समझ में आएगा। अब देखिए, ये जो सभी एक्स मान टोटल सैलरी जो है ना, वो एक्स अगर मान लेंगे हम, नहीं यही आसान है, यही वाला जो तरीका है वो आसान है, वो लेंथी हो जाएगा, उसको आपको सॉल्व करने में परेशानी होगी। इसी प्रोसेस से आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो आप देखिए कि बहुत आसानी से आप इसको, मैंने आपको बताया ना, तब एक्स मान के करेंगे तो इसका कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा, फिर टाइम लग जाएगा। वो उससे बेटर है कि आप इसी प्रोसेस से इसको सॉल्व करें। तो अब देखिए कि ये हो गया आपका टोटल, जो भी 6000 आ गया था, तो उसको ऐसे सॉल्व कर लेना है आसानी से। इस तरह के किसी भी सम को सॉल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब एक्सपेंसेस दे रखा हो तो उसको सबको एक्सपेंसेस को काउंट ऐड कर लेंगे, उसके बाद आपका हमें 100 में से माइनस करके क्या करेंगे, उसका जो सेविंग्स है वो निकाल लेंगे और फिर सेविंग्स को इक्वल कर देंगे, तो 100% जो होगा वो निकल जाएगा, वही उसका सैलरी यानी मंथली सैलरी होगा। आज इतना ही रखते हैं। परसेंटेज 3 क्वेश्चन किया, उसका कंसेप्ट किया हमने, और हर जितने भी क्वेश्चन आए हैं कोशिश करेंगे उस सभी को सॉल्व करके आपको यहीं पे दिखा दूं और साथ में कुछ और क्वेश्चन कर लूं, ताकि आपको अच्छे से और समझ में आए और परसेंटेज से कोई भी क्वेश्चन आपका छूटे ना, गलत ना हो और बहुत कम समय में आप उसको सॉल्व कर लें। धन्यवाद।